एवरीवन, दिस इज अंशु और आज हम पढ़ने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण होता है। यहाँ पे सबसे पहले जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ना होता है, जिसके लिए हेलिकेज एंजाइम काम करता है। इस हेलिकेज एंजाइम की सहायता से डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और हमारा डीएनए अलग हो जाता है और एक वाई शेप स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पे अब हमने देखा कि जैसे डीएनए हमारे अलग होंगे तो अब इन दोनों अलग अलग डीएनए फिर से आपस में मिल ना जाए, इसके वजह से एक प्रोटीन आता है जिसको बोला जाता है एसएसबी प्रोटीन। यह एसएसबी प्रोटीन इन दोनों अलग अलग स्ट्रैंड को स्टेबल करने का काम करता है। नाउ जब डीएनए ओपन होता है तो ऊपर की तरफ ज्यादा टेंशन क्रिएट ना हो जाए, इस वजह से एक एंजाइम काम करता है जिसको हम बोलते हैं टोपोआइसोमरेज। यहाँ पे हमने देखा कि हमारा डीएनए पूरी तरीके से ओपन होकर तैयार है कि वो अब नया डीएनए का संश्लेषण कर सकता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डीएनए हमारे ओपन हुए हैं उसमें एक पोलैरिटी होगी स्ट्रैंड की 3 डैश से 5 डैश के दिशा में और दूसरे की होगी 5 डैश से 3 डैश के दिशा में। हमें पता है कि डीएनए का रेप्लिकेशन कराने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। और पॉलीमरेज की दो शर्तें हैं कि वो तभी काम करेगा जब डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड हो और डीएनए हमारा 3 डैश से 5 डैश के दिशा में हो। उसी दिशा में जब ये काम करेगा तो नया डीएनए बनाता है हमेशा 5 डैश से 3 डैश के दिशा में। अब ध्यान से समझिए क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ओपन हो गए हैं, एक में 3 से 5 डायरेक्शन है और एक में 5 से 3 का डायरेक्शन है। अब हमारा ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो सोचता है कि अब मैं काम शुरू तो करूं तो कहां से शुरू करूं। इसके लिए एक एंजाइम है आरएनए प्राइमेज, वो प्राइमर लगा के बताता है कि डीएनए पॉलीमरेज ये है जगह जहां से आपको नया डीएनए बनाना है। अब हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 डैश वाले दिशा में जहां पे प्राइमेज लगा हुआ था वहां से वो क्या करेगा कि नया डीएनए का संश्लेषण शुरू कराएगा 5 डैश से 3 डैश के दिशा में। तो ध्यान से समझो, जिस दिशा में हेलिकेज एंजाइम खोलता जाता है डीएनए को, उस दिशा में हमारा जो संश्लेषण होगा डीएनए का वो लगातार होगा और इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि ये एक लीडिंग स्ट्रैंड है। मगर जिस दिशा में हमारा हेलिकेज एंजाइम काम कर रहा है उसके विपरीत दिशा में जो प्राइमर लगा हुआ था और जहां पे संश्लेषण करा रहा था डीएनए पॉलीमरेज, वहां पे हमेशा डीएनए का संश्लेषण टुकड़ों में होगा और इस टुकड़ों में होने की वजह से यहाँ पे हम इस स्ट्रैंड को लैगिंग स्ट्रैंड बोल देते हैं। तो डीएनए के रेप्लिकेशन में 2 स्ट्रैंड बनते हैं, एक वो जो हेलिकेज एंजाइम के दिशा में काम करता है जिसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, और एक वो जहां डीएनए पॉलीमरेज हेलिकेज के विपरीत दिशा में डीएनए बनाता है और उसको हम बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। नाउ डीएनए हमारे बन चुके हैं बट बीच बीच में कहीं कहीं प्राइमर है। इस प्राइमर को हटाने के लिए डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है और जैसे प्राइमर हमारा रिमूव होगा तो जो बीच के गैप हैं उनको फिल करने के लिए हम एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको बोला जाता है डीएनए लाइगेज। इस प्रकार हमने देखा कि एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण होता है जिसमें मेन एंजाइम का काम कौन कर रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। थैंक यू।